नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल BSS पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन में हम क्या काम कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन का क्या काम होता है। दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं इलस्ट्रेशन में काम क्या होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन हम देख रहे हैं पिक्चर का, हम पिक्चर पे पहले काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर का ब्राउजिंग ऑप्शन खुल जाएगा और ये इंसर्ट पिक्चर करने के लिए कहेगा। मुझे अपना लोकेशन देखना है कि मैंने कंप्यूटर में किस जगह पे पिक्चर रखा है। वहाँ से पिक्चर्स दोस्तों पहले हम उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को और यहाँ से इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के बाद पिक्चर हमारे होम पेज पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि वर्ड के होम पेज पे हमारा पिक्चर आ गया। मैंने एक बंदे का पिक्चर सेलेक्ट किया है और ये पिक्चर हमारे होम पेज पे दिख रहा है। अब दोस्तों, इस पिक्चर में सबसे पहला काम, क्योंकि ये पिक्चर अभी ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा, इस पिक्चर को अगर कहीं हम उठाकर रखना चाहेंगे, इसका जगह बदलना चाहते हैं कि नहीं ये इस जगह से इस साइड से लेफ़्ट से राइट आ जाए या ऊपर से नीचे आ जाए, तो ये पिक्चर नहीं हट सकता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको अगर हम साइज़ में बड़ा कर रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन राइट साइड से बड़ा हो रहा है। सिर्फ लेफ़्ट साइड से जैसे हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो राइट साइड ये बड़ा हो रहा है। मतलब ये अभी अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से काम करे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर लेने के बाद एक ऑप्शन खुलता है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो है टेक्स्ट रैपिंग पे आपको जाना है। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर आपको नीचे से तीसरा ऑप्शन थ्रो करेंगे। अब पिक्चर हमारे हिसाब से काम करेगा। आप देखिए, लेफ़्ट साइड बड़ा करेंगे तो लेफ़्ट साइड ही पिक्चर का साइज़ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। पहला। दूसरा नंबर बात दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर में अगर ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल एडजस्ट के अंदर एक ऑप्शन लिखा हुआ है ब्राइटनेस। आप यहाँ से चाहें तो नॉर्मल से ऊपर प्लस करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा और नॉर्मल से नीचे माइनस करेंगे तो ब्राइटनेस घटेगा। ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको ब्राइटनेस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे फ़ोटो में ब्राइटनेस की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट में जैसे जाएंगे तो अगर हमारा यहाँ पर फ़ोटो क्लियर नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा करके कॉन्ट्रास्ट से क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो उसको कम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन है पिक्चर रिकलर। रिकलर में क्या करते हैं दोस्तों, हम अलग अलग कलर करके देखते हैं हमारे पिक्चर का। चलिए हम अपने पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट मतलब ग्रे स्केल में लेके आ गए और उसके बाद ग्रे स्केल में लाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर का काम क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस फाइल को हम सेव करते हैं, चलिए इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यस करते हैं और डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट 1 के नाम से फाइल सेव हो रही है। ये पहले से है, चलिए हम डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट 5 रख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जैसे सेव करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे डेस्कटॉप पर ये पिक्चर यहाँ डॉक्यूमेंट 5 के नाम से आ गई है। राइट क्लिक करके जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं दोस्तों तो ये 44.1 KB की है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर से इसकी साइज़ को कम करना है। कैसे कम करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, कंप्रेस पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे और मान लीजिए कि स्क्रीन 150 करना है। हम यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और यहाँ से जैसे ओके करेंगे और यहाँ सेव करेंगे तो यहाँ से एक सेव का ऑप्शन आएगा। चूँकि 44 पॉइंट अभी वही है, इसमें चेंजिंग कर लेते हैं कंप्रेस पिक्चर के अंदर, क्योंकि कंप्रेस से क्या कला अलग ही ऑप्शन है। ईमेल 60 ppi पे हम कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सेव कर रहे हैं, यस और यस कर रहे हैं। जैसे यस करें तो हमारा यहाँ पर फिर से आ गया है। आप यहाँ राइट क्लिक करके देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20.1 KB हो गया, मतलब हमारे फाइल का साइज़ कम गया। कंप्रेस का मतलब यही है कि आपका पिक्चर अगर ज़्यादा साइज़ का है और उसके फाइल साइज को आप कम करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कंप्रेस करके कम कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, आपने जो भी फॉर्मेट बनाया है सेम फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से एक फॉर्मेट ले लेते हैं, ये पिक्चर का यहाँ फॉर्मेट है और यहाँ हम पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इसी फॉर्मेट में दूसरा पिक्चर आके
खड़ा हो जाएगा। हम जिस पिक्चर को यहाँ पर अलाउ करेंगे, जिस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे वो आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। सिंपल जैसे खड़ा हो गया दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब देख रहे होंगे दोस्तों सेम फॉर्मेट में हमारे पास पिक्चर बदल गया है, चेंज हो चुका है। फिर से हम पुराने पिक्चर को ले लेते हैं, क्योंकि हमको आगे भी समझना है कि इस पिक्चर में हम क्या क्या काम करेंगे। तो चूँकि डेस्कटॉप पे हमारा वो पिक्चर था, न्यू फोल्डर के अंदर पिक्चर को हम फिर से पुनः सेलेक्ट करते हैं। सर पिक्चर फिर से उसी फॉर्मेट में आ गया। और आप चाहते हैं कि जैसे मेरे पहली बार जो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था पिक्चर उसी कंडीशन में आ जाए, तो आप यहाँ से रीसेट पिक्चर कर देंगे, आपका सेम कंडीशन में आके यहाँ पर पिक्चर खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर पिक्चर स्टाइल दिया हुआ है दोस्तों, तो अलग अलग हम लोग भी बहुत सारा फ्रेमिंग करवाए हैं। अभी निगेटिव के ज़माने जब निगेटिव से फ़ोटो खींचा जाता था तो लैब में जा कर के हम लोग फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट सेलेक्ट करते थे, पिक्चर किस स्टाइल में हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर का स्टाइल दिया हुआ है कि आपका पिक्चर किस स्टाइल में, किस फॉर्मेट में, कैसा आपका होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन आप फॉर्मेट का रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है। आप चाहें तो हर डिज़ाइन पर प्रैक्टिस करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर डिज़ाइन का अलग अलग अपना अलग ही रोल है। तो आप जिस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे उस डिज़ाइन पर आप काम कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर से नॉर्मल आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम रीसेट पिक्चर कर लेते हैं, क्योंकि आगे मुझे समझना है। उसके बगल में आप देख रहे होंगे पिक्चर शेप। पिक्चर शेप क्या है कि पिक्चर को अगर आप किसी और शेप में डालना चाहते हैं, यहाँ से अलग अलग शेप दिया हुआ है। ये पिक्चर नहीं, मान लीजिए किसी और चीज़ का पिक्चर आप लेते हैं, उसको अलग शेप में डालना चाहते हैं। जैसे हम इस पिक्चर को हार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं हार्ट शेप में आ गया। तो सिंपली इस पिक्चर के अंदर जितना सारा शेप दिया हुआ है, आपका पिक्चर उस तरीके के शेप में बदलता चला जाएगा, जिस तरीके के शेप आप यहाँ से आप जैसे ही आप यूज़ करोगे। देख रहे हो आप यहाँ पर शेप मेरा चेंज हो रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पिक्चर ही लेके करें। लोगो वगैरह जब आती है तो हमें पिक्चर शेप की ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल हमको अपनी पिक्चर में पिक्चर शेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डिज़ाइन से ही काम हो जाता है। आगे यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर दे रहा है। पिक्चर बॉर्डर मतलब आपका जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है, उसका बॉर्डर अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आके बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे, और यहाँ देख रहे हैं वेट कितना है। तो यहाँ से आप जो भी चाहें आप वेट ले सकते हैं, और इसका डिज़ाइन चाहें तो डैसेज में आकर के डिज़ाइन आप बदल सकते हैं। जैसे डिज़ाइन बदलेंगे, उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम ब्लैक कलर लेते हैं क्योंकि आपको देखने और समझने में सुविधा होगी। जैसे मैंने यहाँ लिया तो आप देख रहे होंगे कि पिक्चर बॉर्डर आ गया है। पिक्चर के अंदर पिक्चर बॉर्डर आ गया, पिक्चर देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। पिक्चर इफेक्ट्स, यहाँ पर क्या है ना कि पिक्चर पे कुछ इफेक्ट्स होगा। पहले तो हम यहाँ पर नन बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पर से नो बॉर्डर भी कर, नो आउटलाइन कर दीजिएगा, बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स मतलब पिक्चर पे आपके इफेक्ट्स होंगे, कुछ चेंजिंग होंगे। उसमें नाम बहुत सारा अलग अलग दिया हुआ है, सब नाम अलग अलग है। चूँकि नाम बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप चाहें तो हर पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर जा कर के अपना इफेक्ट्स चेंज करके देख सकते हैं, और अलग अलग इफेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखेगा। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर प्रीसेट है, शैडो है, अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर दोस्तों दिख रहे हैं। जैसा आप इफेक्ट्स चाहें आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शैडो डाल दिए तो आप देख रहे हैं पिक्चर के पीछे एक शैडो जा रही है, तो वो आप वहाँ से सिंपली ले सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको किसी प्रकार की बदलाव करनी है तो यहाँ पर सीधे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, शैडो ऑप्शन के अंदर आकर के आप चाहें तो यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। प्रीसेट के यहाँ पे अलग ऑप्शंस हैं। उसके बाद नीचे कलर दिया हुआ है, कलर का क्या मार्जिंग रखना है, कम बेशी कितना करना है, यहाँ पर से दिया हुआ है कि साइज़ का कम बेशी। आप देखिए यहाँ पर से कलर चेंज हो गया। चूँकि कलर बहुत हल्का है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। चूँकि हम यहाँ से कुछ अलग कलर लेते हैं तो शायद समझ में आए आपको। देखिए मैंने रेड कलर लिया है और शैडो जो है रेड कलर में दिख रहा है। इस तरीके से पिक्चर के अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पर से इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, इफ़ेक्ट के अंदर यहाँ पर से है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है कि फ़ोटो जब आपका है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे साइड। तो आप देख रहे होंगे इसके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है फ़ोटो, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पूरा का पूरा फ़ोटो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है आप उस ऑप्शन का रिफ्लेक्शन में बदलाव कर सकते हैं। 3D स्टाइल है, आप यहाँ से चाहेंगे तो 3D स्टाइल में भी बदल सकते हैं अपने फ़ोटो को, कि 3D स्टाइल में हम कैसा डालना चाहते हैं फ़ोटो को। तो उससे पहले तो आपको हटाना पड़ेगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन यहाँ नन कर दीजिए। उसके बाद रिफ्लेक्ट शैडो डाले हैं उसको भी नन कर दीजिए।
और उसके बाद आइए, तो सब काम एक बार तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग से रिफ्लेक्शन अभी दिख ही रहा है, तो नन कर दीजिए रिफ्लेक्शन को। दिख रहा है ना, अलग अलग यहाँ से चेंजेस शैडो में से दे सकते हैं। तो ये आपको जिस तरीके की ज़रूरत है वर्क, उस तरीके का वर्क आप लेके यहाँ से आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर पोजीशन अरेंज है। अरेंज के अंदर हम पोजीशन कैसे काम करते हैं, तो हम आइए चलिए दिखाते हैं कि पोजीशन पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पोजीशन का क्या काम है। तो हम अपने पोजीशन पे काम करने से पहले इस फ़ोटो को साइज़ का थोड़ा सा कम कर देते हैं और हम फ़ोटो को नीचे की तरफ थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर में कुछ टाइप कर लेते हैं, तब पोजीशन के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे हम टाइप किए हैं और टाइप करने के बाद फ़ोटो मैंने नीचे रखा है, अब हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर पोजीशन आ गया। पोजीशन में देखिए दोस्तों, हम इस पोजीशन में फ़ोटो लाना चाहते हैं। अब देखिए इस पोजीशन में फ़ोटो आ गया, टाइप है लेकिन टाइप के पहले फ़ोटो ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद अब पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन में सेंटर पोजीशन में लाना है, तो सेंटर पोजीशन, अब यहाँ से अलग अलग पोजीशन आप देख रहे हैं कि पोजीशन अलग अलग चेंज हो रहा है। अब इस पोजीशन में चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, पोजीशन में चेंजिंग जैसे जैसे आ गया, हम चेंज करके पोजीशन देख। अब पोजीशन तो हम समझ गए दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि फ्रंट और बैक क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट में क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने एक फ़ोटो ले रखा है और इस फ़ोटो के आगे किसी फ़ोटो को लाना है, तो मान लीजिए मैं एक फ़ोटो नीचे से ले लेते हैं, मैं एक छोटा सा फ़ोटो मैं गणेश भगवान का नीचे से मैं लिया हूँ और हम चाहते हैं कि ये फ़ोटो इसके ऊपर हो। लेकिन क्या है कि दोस्तों फ़ोटो तो ऊपर है लेकिन यहाँ फ़ोटो कट रही है। मान लीजिए कि इस फ़ोटो को हमको पीछे भेजना है, तो यहाँ पर सेंड टू बैक कर देंगे और आगे लाना है कि नहीं, मेरा फ़ोटो आगे रहना चाहिए। मतलब इस पिक्चर पे मैं बता रहा हूँ, आप किसी पिक्चर पे इसका अगर ऐसा करना हो, फ्रंट और बैक करना हो किसी पिक्चर को, तो यहाँ से फ्रंट करेंगे तो फिर से आपके फ्रंट पे आ जाएगा। टेक्स्ट मैपिंग पे मैंने बारे बताया, टेक्स्ट मैपिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये भी आपको एक टेक्स्ट मैपिंग पे सिंपल एक वीडियो टोटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए टेक्स्ट मैपिंग पे मैं आपको वीडियो आगे बना के दिखाऊंगा। सिर्फ टेक्स्ट मैपिंग पे बहुत सारे अलग वीडियो होंगे, यहाँ पर आप थ्रो करना समझे हैं। एक ऑप्शन मैं आपको बता दूं, बिहाइंड करना। बिहाइंड मतलब दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर के ऊपर से ही लिखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर से बिहाइंड कर देंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो ये इस पिक्चर के ऊपर से वर्ड लिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, आप तो यहाँ तक कर लिए कि हमने पिक्चर के ऊपर से बिहाइंड किया है। अब आगे हम ये करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम एक पिक्चर से बहुत सारे पिक्चर को, मतलब पासपोर्ट साइज पिक्चर हम बनाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा पिक्चर हम बनाना चाहते हैं। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक पिक्चर तैयार करना पड़ेगा यहाँ से, और ये जो लिखा हुआ वर्ड है इस वर्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे एक पिक्चर ले आते हैं और इसको पासपोर्ट साइज़, अगर आपको पासपोर्ट साइज़ पता है तो इसमें अपने पिक्चर पे राइट क्लिक करके और सिंपल साइज़ बनाएंगे। आप पहले राइट क्लिक करेंगे अपने पिक्चर पे, उसके बाद सिंपल साइज़ बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल यहाँ से बड़ा छोटा कर देंगे, साइज़ बनना शुरू हो जाएगा। अब बड़ा छोटा करके तो आप यहाँ से कैसे करेंगे, अब साइज़ बनाने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ आपको अपने कर्सर को ड्रैग करना पड़ेगा। पहले कंट्रोल बटन दबाए रखना होगा, छोड़ना नहीं होगा। कीबोर्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे देखेंगे हमारे जो कर्सर हैं, कर्सर के ऊपर एक प्लस का चिन्ह बन जाता है। जब प्लस का चिन्ह बन जाता है तो एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो को हम कॉपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों को एक साथ कॉपी करना है तो सिंपल यहाँ पर से मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा। दोनों फ़ोटो मेरा सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ये दोनों एक साथ कॉपी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सबको एक साथ नीचे कॉपी करना है तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम कॉपी कर दिए। सॉरी, एक छूट गया है यहाँ पे, ये कॉपी नहीं था। चलिए, अब हम चाहते हैं कि नहीं इसको एक साथ करें, तो सिंपली आपको यहाँ से एक साथ देख रहे होंगे मेरा फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ बनने के लिए रेडी हो गया। फ़ोटो को फ़ोटो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल बटन का प्रयोग किए थे, जिससे हम कर सकें।
उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके बगल में एक ऑप्शन है ग्रुप, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा सबको। मैंने होम पेज पे बताया था कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपने अलग अलग सिलेक्शन किया, फॉर्मेट ऑप्शन में आपको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप शेप्स पे काम करेंगे तो ग्रुप ऑप्शन आपका काम करेगा। अभी तो ग्रुप ऑप्शन आपका काम नहीं कर सकता है, देख रहे हैं ये अनहाइड हो गया। इसके नीचे है रोटेशन। रोटेशन क्या है कि अगर आप अपने फ़ोटो को रोटेट करना चाहते हैं, देखिए घुमाना चाहते हैं, तो ये रोटेशन पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉप। अगर पिक्चर को कहीं से कम करना है, काटना है, क्रॉप करना है, तो सिंपली यहाँ से आप क्रॉप इसको कर सकते हैं। पिक्चर को आप इजी गोइंग क्रॉप्ड आपका हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत, इसमें परेशानी लेने की बात नहीं है, सिंपली क्रॉप्ड हो जाएगा। देखिए पिक्चर मैंने जैसे भी काट दिया। इसकी हाइट वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं, इससे ज़्यादा पिक्चर में कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं पिक्चर के बाद इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं क्लिप आर्ट दिया हुआ। आर्ट मतलब कला होता है दोस्तों, आप जानते हैं। क्लिप आर्ट में आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो करेंगे, तो जितना क्लिप आर्ट है आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, जितना भी क्लिप आर्ट है। अगर पार्टिकुलर कोई सेलेक्टेड की क्लिप आर्ट आप लेना चाहते हैं तो सर्च फॉर में नाम लिख करके गो करेंगे, आ जाएगा। हम चलिए जो क्लिप आर्ट कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है, हाँ एक बात, सर्च आप तब करेंगे जब आपकी इंटरनेट आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होनी चाहिए, तभी सर्च करेंगे, तभी क्लिप आर्ट खोज के ये देगा आपको। मान लीजिए कि हम इसमें किसी अलग क्लिप आर्ट जो कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है उतना ही क्लिप आर्ट पे मैं काम कर लेता हूँ। आइए यहाँ से क्लिप आर्ट पे मैं काम कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेता हूँ, मैंने यहाँ से गाड़ी ली और उसके बाद मैं क्लिप आर्ट का ऑप्शन को बंद कर दे रहा हूँ और मैं अपने पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया हूँ और ये कार को मैं बड़ा कर देता हूँ। क्लिप आर्ट का क्या कारण है? एक आर्ट से एक ऐसा चीज़ बनाना जिससे मुझे ये समझ में आए कि वो चीज़ है, लेकिन उससे किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी चीज़ की छवि को परेशानी ना हो, इसलिए। अब ये कार है, किस कंपनी की कार है पता नहीं, लेकिन कार है ये हम लोग जान रहे हैं क्योंकि आर्ट के द्वारा बनाया गया। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा कौन है, ये इंसान कौन है, कोई नहीं जान रहा, लेकिन जान रहा है कि एक बंदा कार चला रहा है, यही आर्ट है। अब इसके अंदर क्लिप आर्ट के अंदर आप क्लिप आर्ट लेके काम कर सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट में किसी प्रकार का एडिट करना चाहते हैं, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और आप क्लिप आर्ट एडिट हो जाएगा। और क्लिप आर्ट में कलर बदलना चाहते हैं कि नहीं, हमको अलग अलग कलर रखना है, तो सिंपली आप कलर यहाँ से क्लिप आर्ट का बदल सकते हैं। जैसा कि शुरू से वीडियो बनाते आए हैं और आपको बताए हैं कि कलर चेंज कैसे होता है, आउटलाइन चेंज कैसे होता है, हर चीज़ मैंने बताया है, तो वो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इस वीडियो को आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लिप आर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताने जाता हूँ सिंपली इलस्ट्रेशन के अंदर सेफ। तो यह सेफ अलग अलग है, सेफ का चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ है। तो सेफ आपको यहाँ से लेना चाहते हैं तो सिंपली आप सेफ ले करके, सेप्स लेने के बाद यहाँ से आप सेप्स को तैयार कर सकते हैं। वैसे यानी सेप्स ले लिया, अब सेप्स को आप जो भी करना चाहें, कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। सेप्स को जैसे तैयार करना चाहें, सेप्स तैयार करने के बाद सेप्स के अंदर आपको दिखेगा दोस्तों कि एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। टेक्स्ट बॉक्स लेकर के सेप्स के ऊपर अगर आप मान लीजिए कि कुछ लाइनें लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हमको क्या लिखना है, तो हम उतना लाइन लिख सकते हैं। टेक्स्ट मेरा तैयार हो जाएगा। अब ये लाइन लिखने के बाद आप इस टेक्स्ट को कैसे, किस हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, नहीं रहेगा, आप सब चीज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया और टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ से पिक्चर डालना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं इसके अंदर एक पिक्चर डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, पिक्चर का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए मैं एक यहाँ से पिक्चर ही डाल लेता हूँ। तो मैं एक पिक्चर डाल दिया और देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स का काम तो मैंने आपको समझा दिया कि टेक्स्ट बॉक्स किसी जगह पर अगर नहीं आप कर्सर लेके जा पा रहे हैं, उस जगह पर आपको जाकर लिखना है या कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है, तो उस कंडीशन में टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कीजिएगा। शेप्स में जो अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं वो शेप्स का प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों।
शेप्स में जो भी आप चाहें तो आप वहाँ से शेप्स उठा करके सिंपली उस शेप से काम कर सकते हैं। जैसे लाइन है, रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, अलग अलग चीज़ें यहाँ दी हुई है। आपको जो आपको नीड है, जिस तरीके की ज़रूरत है, उस तरीके की ज़रूरत यहाँ से पूरा कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट सिंपली अगर किसी चीज़ को यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया गया है कि आप कोई चीज़ दर्शाना चाहते हैं नाम वाइज या कोई किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो स्मार्ट आर्ट में आकर के कोई भी आर्ट सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। और अभी कि यहाँ पर आप क्या चीज़ डालना चाहते हैं, किसको किससे कोरिलेट करना चाहते हैं, उसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी बंदे का फ़ोटो डालना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक बंदे का फ़ोटो ले लिए, यहाँ मैंने डाल दिया। इस बंदे का नाम लिखना चाहते हैं, अब मान लीजिए कि इस बंदे का नाम कुछ और है, मान लीजिए कि इस बंदे का नाम राजू है, तो मैंने यहाँ राजू लिखा। अब इस बंदे का नाम जो भी हो, मान लीजिए कि इस बंदे का नाम जो भी हो, मैं यहाँ पर से एक और सिंपली ले लेता हूँ। अब इस बंदे का नाम जो भी हो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा फिर से हम कोई लेना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से भी कोई ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब बंदे का नाम लिख दिया। अब ये खूबसूरत आर्ट है, स्मार्ट आर्ट इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए कि आप पैरोल ऊपर से कुछ टाइप करके आ रहे हो और उसमें जो पिक्चर है वो स्मार्ट आर्ट के ज़रिए आप दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं दिखाऊं थोड़ा स्मार्ट लगे, स्मार्ट आर्ट के ज़रिए कि मैं जिन बंदे का नाम उसने और फ़ोटो डिक्लेयर कर रहा हूँ वो थोड़ा स्मार्ट लगे, तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत है। तो आप सिंपली स्मार्ट आर्ट के ज़रिए आप उसको प्ले करा सकते हो, उसमें कहीं से कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। दूसरा यहाँ पर चार्ट, तो चार्ट तो दोस्तों चार्ट एक्सेल का चीज़ है। चार्ट वर्ड पे ज़रूरत तब पड़ती है जब आप चार्ट जानते हो। अभी तो आपने एक्सेल सीखा नहीं, वर्ड पे ही काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वर्ड ख़त्म होने के बाद मैं एक्सेल पे भी आऊँगा, एक्सेल बताऊँगा तो आपको उस चार्ट को यहाँ से लेने में परेशानी नहीं होगी। सिंपली मैं यहाँ पर चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए अलग अलग चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मतलब बहुत सारे चार्ट यहाँ पर से दिख रहे हैं। चार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ग्राफ के जरिए दर्शाना। तो आप मान लीजिए कि अगर आप एक्सेल जानते हैं और उसको चार्ट आप बनाना चाहते हैं, जैसे लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट ले लेते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेल का फॉर्मेट खुल जाएगा। और इसमें क्या है कि आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि भैया आप जो हैं सो किस चीज़ के बारे में और उसका एनालाइज कैसे करना चाहते हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी कि उसका परसेंटेज क्या है या सेशन क्या है या कि टोटल क्या है। इस हिसाब से जैसे आप यहाँ इंटर करोगे और यहाँ पर जैसे आप एक्सेल को बंद करोगे वो आपके यहाँ पर चार्ट के रूप में लाके खड़ा कर देगा। जैसे यहाँ चार्ट खुलेगी, चार्ट की अलग अलग डिज़ाइन आ जाती है। अब उस डिज़ाइन के ज़रिए आप अपने वर्ड के पेज पर चार्ट दर्शा सकते हो अगर आप किसी भी टॉपिक में चाहें तो उस हिसाब से आप चार्ट का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो और चार्ट समझ सकते हो। दोस्तों चार्ट नहीं समझने का, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। एक्सेल का चैप्टर जैसे आएगा तो आप चार्ट समझ जाएंगे और वर्ड में चार्ट लेने लगेंगे, क्योंकि अभी मैं वर्ड समझा रहा हूँ और एक्सेल में चार्ट पूरे तरीके से बनाकर समझाना पॉसिबल नहीं है। और वर्ड आप जब एक्सेल सीख जाएंगे तो आप चार्ट बना सकते हैं, इसीलिए एक्सेल पे चार्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें। आगे जब एक्सेल सीख जाएंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट मैंने जो समझाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपके लिए मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।